देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं और तिमाही नतीजों में अधिकतर कंपनियों के मुनाफे पर चोट पहुंची है। कंपनियों का कहना है कि मार्च तिमाही के दौरान इनपुट लागत ज़्यादा होने की वजह से उनके मार्जिन प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से मुनाफे में कमी आई है। हालांकि कंपनियों को उम्मीद है कि आगे चल करके उनके मार्जिन सुधरेंगे, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सर, कंपनियों के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल के लिए क्या बता रहे हैं आप? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और विपुल जी, हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में बोनस पॉइंट में इससे पहले एफएमसीजी पर चर्चा करते रहे हैं। एक तिमाही और गई, और ये हमने बोनस पॉइंट के दर्शकों को पिछले हफ्तों में बताया था कि एफएमसीजी सेक्टर की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है वो अगली तिमाही के लिए अच्छे नतीजों का नहीं है। हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि जिन 3-4 प्रमुख कंपनियों के नतीजे हमारे सामने अभी आए, जो बड़ी कंपनियां और जिनके जरिए हमें एक तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, उसमें एचयूएल है जिसका मुनाफा जिसके मार्जिन में गिरावट दिखाई दी है। नेस्ले के रिजल्ट्स पर और मार्जिन्स पर दबाव दिखाई दिया है। ब्रिटेनिया थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कच्चा माल सस्ता था तो थोड़ी तस्वीर बेहतर रही है। टाटा कंज्यूमर के भी नतीजे आए जो मिले जुले थे, अच्छे थे। अगर इन नतीजों को भीतर से समझने की कोशिश करें तो विपुल जी कुछ बेहद चौंकाने वाले संकेत दिखते हैं, और जो ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में निवेशकों को आने वाले एक क्वार्टर 2 क्वार्टर तक परेशान करते रहेंगे। एक तो लगातार ये तीसरी तिमाही होगी जब कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ में, उनकी कमाई की ग्रोथ में सुस्ती बनी हुई है। हालांकि Q3 से बेहतर है, लेकिन 5% के आसपास ही है, 5% से कम ही है कई जगह। शहरों में मांग की रिकवरी के कोई संकेत नहीं है, गांव में थोड़ा सा सुधार होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात निवेश की दृष्टि से और शेयर बाजार की दृष्टि से समझना जरूरी है कि प्रमुख कंपनियों के मार्जिन पर, मोमेरिको भी उसमें है, एचयूएल भी है उसमें, नेस्ले भी है, ब्रिटेनिया भी है, इन सबके मार्जिन पर दबाव दिखाई दे रहा है। एचयूएल नेस्ले के मुनाफे इसलिए 3 से 6% तक घट गए। ब्रिटेनिया को थोड़ा सस्ते कच्चे माल का फायदा हमें दिखाई देता है। चाय, कॉफी, दूध और कोको की महंगाई ने, कच्चे माल की महंगाई ने इनके मार्जिन पर दबाव बनाया है। मार्जिन पर दबाव बनने का संकेत होता है कि कंपनियों को या तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी विपुल जी, और कीमतें अगर बढ़ानी पड़ेंगी तो फिर मांग में कमी होगी क्योंकि खपत कम हो जाएगी, और नहीं तो उन्हें इन कमजोर मार्जिन के साथ काम करना पड़ेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इन रिजल्ट्स की भीतरी पड़तालें बताती है, और वॉल्यूम ही प्रमुख है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में एचयूएल के, ब्रिटेनिया और मैरिको के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कीमतें बढ़ाकर कंपनियां अपनी अपनी बॉटम लाइन को संभालने की कोशिश कर रही, मुनाफे को संभालने की कोशिश कर रही, पर जो ओवरऑल सेल्स है उसमें कोई मोमेंटम, उसमें कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन सर, ये नंबर्स तो ये दिखा रहे हैं कि उस तरीके से डिमांड अभी पिकअप नहीं हुई है, तो क्या आगे चल करके हम ये माने कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी घटते हुए दिखाई देंगे? विपुल जी, ये तिमाही और अगली तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही कि एफएमसीजी सेक्टर ही भारत का प्रमुख सेक्टर है। भारत की पूरी कहानी ही खपत की कहानी है। आम लोगों की जेब से जो पैसा निकलता है बाजार में जाता है, और उसी से मांग की पैमाइश होती है। और जब साबुन, तेल, मंजन, बिस्किट, चाय, कॉफी और इस तरीके के तमाम उत्पाद नहीं बिक रहे हैं, इनकी मांग गिर रही है, तो आपको स्पष्ट है कि भारत के बाजार में ग्राहक नहीं है, ग्राहक गायब हैं, या उनकी खपत में तेज गिरावट होती दिखाई दे रही है। जीडीपी के आंकड़ों पर भी इसका असर पड़ेगा। आरबीआई ने भी पिछले दिनों संकेत दिया था कि जीडीपी के आंकड़ों में एक रिवीजन हो सकता है, लेकिन ये लगातार 2 तिमाहियों के बाद अब सारी उम्मीद इस बात पर निर्भर है कि आगे अगर मानसून के कारण स्थिति थोड़ी बेहतर होती है तो, नहीं तो भारत की खपत की स्थिति में, मांग की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। और वो इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक है कि शेयर बाजार में तेज गिरावट है। बहुत सारे उद्योग जहां से नौकरियां, रोजगार आते हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के कारण, टैरिफ बार के कारण नौकरियां नहीं हैं और छटनी हो रही है। बस केवल राहत एक है इस परिस्थिति में कि महंगाई का जो असर था, जो दबाव था, वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। भोक्ता महंगाई कम है, लेकिन थोक महंगाई में ये भी इंडिकेट कर रही है कि कंपनियों के मार्जिन प्रेशर में है। जी, तो सर, यहाँ से फिर आपको रिकवरी की उम्मीद कब तक दिखाई दे रही है? क्योंकि रेट कट हुआ, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसका असर कब तक हम देख पाएंगे? देखिए, ऐसा लग रहा है कि कंपनियों के लिए एक तिमाही और खराब जाएगी विपुल जी, जो हम आंकड़ों को देख पा रहे हैं। और ये जो अगली तिमाही है, जो कि मानसून के बीच की तिमाही होती है, और उसके बाद का जो बिजी सीजन आता है,
उसमें हमें थोड़ी बहुत हो सकता तस्वीर बेहतर दिखाई दे, लेकिन इस दौरान अभी से लेकर अगले कुछ महीनों तक ये निश्चित है कि कंपनियां धीमे धीमे अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाएंगी, उनकी पैकेजिंग चेंज करेंगी, उनके ग्रामेज कम कर देंगी, क्योंकि मार्जिन्स को करीब से देखने पर दिखाई देता है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बिना और कोई रास्ता नहीं बनेगा। नहीं तो फिर अगली तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ और ज्यादा या प्रॉफिट ग्रोथ पर और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 6% तक मुनाफे घट ही गए हैं। अब उनको सस्टेन करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, डिमांड को बचाते हुए कि कितनी डिमांड रोकी जा सके। प्रीमियम उत्पादों पर फोकस रहेगा, प्रीमियम उत्पादों के सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनियां थोड़ा और ठीक करने की कोशिश करेंगी। शायद रूरल एरिया के लिए कंपनियों की, ग्रामीण इलाकों के लिए एफएमसीजी कंपनियों की रणनीति में बदलाव हो, और इसके साथ खर्चे में कटौती और बाकी सारी प्रक्रिया भी हमें आने वाले समय में दिखाई देगी। कुल जमा ये है, महंगाई और रोजगार, ये दो चीजें आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा असर होने वाला है। इस बैलेंस शीट का उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी या उनके अंदर आने वाला सामान घटेगा, और एफएमसीजी कंपनियों में हायरिंग या नए रोजगारों पर फिलहाल अभी कोई बड़ी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई गई। जी, अब सवाल ये है सर कि मारुति के भी रिजल्ट्स आ गए आज, और वो वहाँ पे हमने देखा 4.3% के आसपास मुनाफा घट करके 3711 करोड़ के रुपए के आसपास रहा है। अब यहाँ से ऑटो सेक्टर को लेकर के क्या कुछ संकेत आप देख रहे हैं, और सीमेंट सेक्टर को लेकर के एसीसी के नतीजे क्या बता रहे हैं? एसीसी के नतीजों ने भी चौंकाया। एसीसी के नतीजों में एसीसी का प्रॉफिट करीब 20% के आसपास डिक्लाइन हुआ। सीमेंट कंपनियों ने कीमतें भी बढ़ाई थी, हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसके बाद भी मांग में बहुत तेज बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं, अलग अलग एजेंसियों ने भी कहा है। और मारुति के नतीजे भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं आए। मारुति के नतीजों में भी हमें ऑटो बाजार की जो स्थिति है, जिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसका असर हमें दिखाई दिया है, क्योंकि छोटी कारों की, सस्ती कारों की मांग लगभग सीमित है, और जो महंगी कारें हैं उनके बाजार में अब सैचुरेशन आ रहा है, मांग लगभग पूरी हो रही है। इसलिए डीलर्स के पास इन्वेंट्रीज की तादाद लगातार बढ़ रही है। मारुति के नेट प्रॉफिट करीब 3711 करोड़ रुपए रहा, और जिसमें जो कि 4.3% की डिक्लाइन दिखाता है, जो आंकड़े मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में भी ग्रोथ 6% के आसपास रही, डबल डिजिट की ग्रोथ नहीं दिखाई दी। ये परफॉर्मेंस मारुति की ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी अगली तिमाही चुनौतीपूर्ण होने का संकेत करती है। अभी कुछ और ऑटो कंपनियों के नतीजे, खासतौर से महिंद्रा और कुछ और कंपनियों के नतीजे भी आने वाले होंगे, जिसके बाद हमारे पास और भी ज्यादा तस्वीर दिखाई साफ होगी। लेकिन पैसेंजर व्हीकल की साइड से ये नतीजों की बोहनी अच्छी नहीं हुई, अगर मारुति के नतीजे आप देखें। बोहनी अच्छी नहीं हुई, बात तो सही है।